और यही कारण है कि मेरे डेली व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं। मेरे को खुद ही समझ में नहीं। माजा में रस भिगो के खा रही यह है आंधी तूफान से मम्मी मैं गिर गई भी मतलब लेटने की फुर्सत नहीं थी, सोने की तो बात रही दूर। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। और आज की व्लॉगिंग की स्टार्ट हो रही है पंदेरे में से। हम पानी लेने आ रखे हैं और टाइम हो रहा है सुबह के 6:30 बजे। और व्यू देखो कितनी सुंदर धूप निकल चुकी है यहाँ पे। कल रात तो इतना आंधी चला था, मुझे हमें लगा बारिश होगी और जो हमारे पानी आता है घर पे वो पानी आ जाएगा वापस से, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है यहाँ पे भी, पहाड़ों में भी, कि जो स्रोत का पानी था वो बिल्कुल सूख गया है। तो हम यहाँ पंदेर में पानी लेने आ रखे थे और रात इतनी आंधी तूफान हुआ, हमें लगा बारिश आ जाएगी, पर सुबह देखा तो इतनी अच्छी धूप निकल रखी है, बारिश तो नहीं हुई। और काफ़ी दिन से मैं व्लॉग नहीं बना रही थी, लॉन्ग व्लॉग नहीं शूट कर रही थी, तो शॉर्ट्स ही बना रही थी यूट्यूब पे। तो आज मेरा मन किया कि मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ, तो आज मैं लॉन्ग व्लॉग बना रही हूँ। चाय के साथ रस तो खाए होंगे ना। ये देखो आता माजा में रस भिगो के खा रही छी कैसा हो रहा है? मैं माजा में रस भिगो के खा रही मस्त हो रहा। तो अब हम आ गए हैं जंगल। अभी कुछ दिन पहले ही काफ़ी हवा तूफान चला था, आंधी तूफान आई थी, तो उसमें हमारा एक पेड़ यहाँ पे वो गिर गया, सूखा हुआ था, तो उसको लेने आ रखे हैं हम अब। मम्मी यार तो बना रही है अभी नाश्ता, सुबह का टाइम ही है अभी फ़िलहाल। और धूप देखो कितनी तेज़ है अभी भी, इसलिए हम सुबह आ गए, क्योंकि सुबह की धूप इतनी तेज़ नहीं लगती। और शाम के टाइम हमें खेत का काम, जंगल का घास वास का काम हो जाता है, खेत का काम भी आजकल ज़्यादा है, तो हमें लकड़ी नहीं ला पाते। तो ये वाला ही पेड़ है, बल्कि ये अभी आधा इसका तना तो यहीं रह गया, और ये पूरा नीचे यहाँ पे नीचे तक गिर रखा था। अभी परसों भी हम लेके गए और कल भी लेके गए, मैं और मम्मी आए थे। और आज तो मैं ज़बरदस्ती दीदी को भी लेके आ गई हूँ, उसकी बस की है नहीं, पर मैं लेके आ गई कि हल्का सा लेके आ जाएगी, कुछ तो कम होगा काम और लोगों के काम बिगड़े होंगे। आंधी तूफान से हमारा एक काम ये आसान हो गया है कि ये पेड़ पूरा गिर गया है नीचे, काफ़ी नीचे नीचे तक जा रखा है ये गिर के। और अब आगे आगे बरसात का मौसम आएगा तो ये क्या होता है कि 2-3 दिन तक, 4 दिन तक, काफ़ी मतलब हफ्ते हफ्ते तक की बारिश होती है, बंद ही नहीं हो पाती। तो हम ये लकड़ियाँ ले जाएंगे अब घर, इनको अच्छे से स्टोर करके रख देंगे, आग जलाने के काम आएंगे। स्टोर लकड़ियाँ, घास वगैरह हम ऐसे स्टोर करके रख देते हैं बरसात के मौसम के लिए। तो ये आंधी हमारा ये काम बड़ा आसान करके गई है कि ये सूखा हुआ पेड़ था हमारा, काफ़ी टाइम, काफ़ी साल पुराना था, और हम यही इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि ये आंधी तूफान से ही गिर जाए नीचे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि हमारे बस की काट के ये ना तो था नहीं, तो तब भी बल्कि इसका ये तना इतना बड़ा तो रह ही गया है। और अब ये हम लेके जाएंगे ऊपर, जो हमारे बस की होंगे वही लेके जाएंगे हल्का हल्का, बाकी तो नहीं छोड़ देंगे। यहीं से मम्मी आएंगी कुल्हाड़ी से ना, फिर इनको छोटा छोटा करके इनको तब लेके जाएंगे इनको। और व्यू देखो आप कितना। कल तो मैं और मम्मी आए थे, उससे पहले भी मम्मी और मैं आए थे, तो जो बारीक बारीक थे ना इसके लकड़ियाँ छोटी छोटी, वो हम उठा के ले गए थे। अब तो बस ये मोटे मोटे बचे हुए हैं, तो इनमें से जौन सा हल्का हल्का तो कोई सा भी नहीं है, पर जो फिर जो मैं ले जा पाऊँगी वो मैं लेके जाऊँगी, और जो दीदी के बस की होगा वो दीदी लेके जाएगी। तो नीचे से हम सारी लकड़ियाँ उठा के ऊपर ले आए हैं, अब हम चलेंगे घर की ओर। और ये थोड़ा पतला हो गया था पच्छिन्नी का, तो मैंने इसके अंदर घास काट के डाला और तभी बनाया, थोड़ा मोटा हो गया ये, अब मुझे बन भी नहीं रहा है। ऐसे बनेगा गाइस।
एक तो वजन, ऊपर से चढ़ाई, हालत ख़राब हो गई। अब धूप ज़्यादा तेज़ हो गई है। जब हम आए थे तब धूप नहीं थी, थोड़ी घटा सी हो रही थी, पर अब धूप ज़्यादा तेज़ हो गई है और आंखें भी नहीं खुल रही है मेरी तो। लकड़ी लेके मैं आ गई हूँ घर पे। यहाँ पे फेंक रखी है मैं ला के गौशाला में। यहीं पे मम्मी कुल्हाड़ी से उनको फाड़ेगी ना, फिर वहीं स्टोर गौशाला में रखेंगे लकड़ियाँ भी। और बहन तो मेरी अभी आई नहीं, दीदी उसके बस की है, मैं कह रही थी उसके बस की नहीं है आना, बहुत आराम आराम से आ रही है। तो अभी मैंने उसको बोला था जैसे हल्के वाला उठाना, उसके बाद भी वो पीछे रह गई। गर्मी लग गई बहुत ज़्यादा, भूख भी लग रही है क्योंकि नाश्ता सुबह खाली पेट था, सुबह से लग गई है भूख। चलो चलते हैं घर। और भाभी साहब लग गया आपका झाड़ू। और अभी बज रहे हैं 3:30 और मैं गौशाला आई थी गायों को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि गर्मी हो गई है ना, गर्मी हो रही है ना, तो मैं आई थी गायों को बाहर निकालने के लिए। और मैं जब जंगल से लकड़ी लेने के आने के बाद मैंने नाश्ता वास्ता किया और मैं अपने शिवांश को खिलाने लगी। उसको मम्मी ने उसको नहला दिया था तो मैं उसको खिला रही थी, खिला के मैं उसके साथ सो गई हूँ। 9, साढ़े 9 या 10 बजे की बात होगी, टाइम मैंने देखा नहीं था, पर जब मैं उठी तो 1 बज गया था। 1 बजने में 15 मिनट थी। मैं 10 बजे की सोई, मैं 1 बजे उठी हूँ और इतना आलस हो गया है मुझे कि मेरे को खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है। एक टाइम था जब मैंने ब्लॉगिंग शुरू में स्टार्ट किया था ना, मैं सोने की फुर्सत नहीं थी बिल्कुल भी, मतलब एक लेटने की फुर्सत नहीं थी, सोने की तो बात रही दूर। और अब ऐसा है कि मेरे को 10 बजे मैं सोए और 1 बजे मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर मैं अंदर गई और मैं फिर शिवांश के साथ लेट के मैं फिर सो गई। और अभी मेरी आँख खुली है कि मम्मी ने मुझे बोला था कि गायों को बाहर निकालेगी तो घास नहीं है उनके लिए तो पहले घास ले आना उनके लिए और फिर तब सो जाना। और मैं सो गई और मैं एकदम से आँख खुली, इस टाइम देखा तो 3:30 हो रहे हैं और अब गाय में बाहर निकाल के आ गया। अब मैं जाऊँगी घास लेने के लिए। और यही कारण है कि मेरे डेली व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आलस इतना हो गया है ना, कि आलस भी नहीं, जैसे आज तो मैं सोचा था कि मैं व्लॉग करूँगी, पर फिर वही वाली थी, सो गई हूँ तो व्लॉगिंग करूँगी क्या, इतना काम भी पड़ा रहता है। और मम्मी मुझे नहीं बोलती कि उठ कर ले, क्योंकि वो मम्मी भाभी दीदियर है तो नहीं कहती इतना। और मैं सो जाती हूँ शिवांश के साथ। शिवांश को संभालने के लिए भी एक इंसान चाहिए, तो शिवांश को संभालने के बहाने से मैं भी सो जाती हूँ पढ़ के। और आज का मौसम भी आजकल ऐसे हो रखा है, गर्मी का मौसम है तो काम करने का मन करता नहीं है। और इस वाले खेत में हमने यहाँ से लेके और वहाँ तक गौशाला दिखाई दे रहा है ना, वहाँ पे तक पूरे उसमें हमने मिर्चियाँ लगा रखी हैं। और आजकल खेत का काम भी बहुत है, ऐसा नहीं है मैं काम नहीं करती। अब देखो धूप नहीं, अब 3:30 हो गए, 4 बजे के बाद धूप नहीं रहती यहाँ पे, तो 4 बजे के बाद मैं और मम्मी खेतों का काम करते हैं। जैसे यहाँ पे भी हमने काम कर रखा है। यहाँ पे मैं इस वाले खेत में मम्मी ने तो उधर तो मुझे ये ध्यान नहीं है कि मैंने क्या बो रखा है, पर यहाँ पे मैंने अदरक बो रखा है और यहाँ मिर्ची बो रखी है, इधर साइड भी है। तो ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं करती, मैं करती हूँ, पर दिन में मुझे कोई काम नहीं करवा सकता। जैसे यहाँ धूप आती है, एक तो यहाँ धूप बहुत सुबह आ जाती है, 9 बजे की धूप तो हम झेल लेते हैं कि मतलब हाँ मतलब इतनी तेज़ नहीं लगती, पर 9 बजे के बाद की धूप बहुत तेज़ होती है। तो उसके बाद 9 से और 1-2 बजे तक मेरे से कोई काम कुछ भी काम नहीं करवा सकता। मैं सो जाती हूँ पढ़ के, खाना खाने उठती हूँ और फिर सो जाती हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ गाय के लिए घास लेने के लिए, क्योंकि बाहर तो मैंने वो निकाल दिए है पर उनके लिए डालने के लिए कुछ है नहीं। तो घर के नीचे ही मैं थोड़ा सा घास काट के लेके आऊँगी उसके लिए, फिर तब चलते हैं घास लेने के लिए। तो जंगल से भी घास काट के मैं ले आई हूँ, थोड़ा सा मैंने इसके आगे डाल दिया और गाय के लिए भी डाल दिया है मैंने। और भाई इन्होंने हमें इतना परेशान कर दिया है ना, मैं इनके आगे घास डालती हूँ, ये पता नहीं कहाँ से आगे इनके आगे घास खा जाते हैं। गर्मी कितनी भयंकर लग रही है यार। हवा भी चल रही है पर इतनी धूप भी है ना, घास काटते वक्त इतनी धूप लग रही मुझे कि हवा भी चल रही है ना, तो हवा का पता नहीं चल रहा है कि हाँ हवा भी चल रही है। मैं और मम्मी जा रहे हैं अब जंगल घास के लिए। और चाचा ने तो वहाँ पे काट भी लिया है, चाचा ने तो पेड़ पे से काटा।
हम तो खेत से वैसे घास काट के लेके आएंगे ना। वो जा रही है मम्मी और मैं। मैंने तो काट लिया है घास, थोड़ा सा वहाँ पे रखा है। और अब बहुत गर्मी, पसीना, बारिश का मौसम हो गया है तो घास वगैरह मैंने काट लिया है। थोड़ा सा ही काटा मैंने, मैं तो थक गई और गर्मी भी लग रही है। तो अब मम्मी काट रही है वहाँ पे, मम्मी आ रही है। अब हम चलते हैं घर की ओर, क्योंकि बारिश का मौसम हो गया है। आज तो बारिश हो जानी चाहिए, क्योंकि 2-4 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और पानी भी जो घर पे है, वैसे पानी तो हम पंदेरे में से ले आते हैं पीने के लिए वैसे, पर पानी सूख रखा है ना, जहाँ स्रोत से जैसा पानी आता है। तो बारिश हो जाएगी तो खेतों में भी पानी गिर जाएगा और थोड़ा ठंडा भी मौसम हो जाएगा। लग तो रहा है कि बारिश आएगी, बादल तो छा गए हैं। आ जानी चाहिए आज बारिश, क्योंकि गर्मी बहुत भयंकर हो रखी है। तो हम चल रहे हैं घर की ओर। और आ गई हैं वो मम्मी, मम्मी भी आ गई घास से काट के। हम भी चलते हैं अब घर की ओर। तो मैं अब गौशाला का काम निपटा के आके हाथ में धो के, और भाभी ने तो सब्जी काट ली थी और मैं बना रही हूँ यहाँ पे सब्जी, रात का खाना। क्योंकि अंधेरा हो गया, बारिश का मौसम भी है, तो जल्द लाइट भागने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसलिए खाना जल्दी जल्दी बना ले रहे हैं। लाइट तक है, जल्दी खाना बना देती हूँ। खाने में आज मैं बना रही हूँ, उसमें दाल बची हुई है काफ़ी सारी। दिन में किसी ने खाना नहीं खाया सही से, गर्मी में ना खाना खाने का मन नहीं करता वैसे। तो अब थोड़ा सा मैंने, भाभी ने थोड़ा सा बैंगन और प्याज काटा, और बैंगन इसके नीचे है, दिखाई नहीं दे रहा होगा वैसे। और मैं बना रही हूँ बैंगन प्याज की थोड़ी सब्जी बना रही हूँ, दाल है और रोटी बना रही हूँ। तो मौसम हो रहा है ख़राब, तो लाइट भागने के चांसेस है। इसलिए मैं सोच रही हूँ अंधेरे में व्लॉग एंड करूँ, इससे अच्छा मैं लाइट में व्लॉग एंड कर देती हूँ। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, गुड नाइट।